अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अहमद। आज डिस्कस करूंगा स्विमिंग पूल सिस्टम। स्विमिंग पूल सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह होता है, ये स्विमिंग पूल सिस्टम किस तरह काम करता है और स्विमिंग पूल का पानी किस तरह क्रिस्टल की तरह साफ़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए एक्सप्लेन करूंगा। स्विमिंग पूल में अगर आप ऊपर से देखेंगे स्विमिंग पूल को, जहाँ पर पानी फ्लोट होता हुआ हमें नज़र आ रहा होता है, या जिस लोकेशन पे हम स्विमिंग करते हैं वहाँ पर पाइपिंग की हमें तीन चीज़ें मिलेंगी। एक होता है सक्शन नोज़ल या वैक्यूम नोज़ल बोलते हैं, और दूसरा होता है इनटेक नोज़ल। पंप से जो पानी आएगा वो इनटेक होगा, यहाँ से इन नोज़लों से ये साइडों में लगी होती है। ये क्वांटिटी इनकी डिपेंड करती है स्विमिंग पूल की साइज़ पर, कैपेसिटी पर। तो वो नोज़लें जितनी स्विमिंग पूल आपका बड़ा होगा तो उतनी नोज़लें इनटेक ज़्यादा लगेंगी। ये इनटेक नोज़लें पानी स्विमिंग पूल में इन लोकेशन से आएगा और रिटर्न वापस जो है ये लोकेशन है सक्शन नोज़ल, यहाँ से स्विमिंग पूल की तरफ वापस पानी जाएगा। और ये ड्रेन शो की गई है, यहाँ से पानी अगर हमें स्विमिंग पूल का ड्रेन करना है, या ये ड्रेन भी वैक्यूम के तरीके, वैक्यूम भी एज अ वैक्यूमर भी यूज़ होती है और ड्रेन भी यूज़ होती है। और तीसरी इनसे इनटेक और सक्शन और ड्रेन के अलावा ये स्किमर कहलाता है। स्किमर ड्रेन है या स्किमर ग्रेटिंग है। इस स्विमिंग पूल में चारों तरफ ये ग्रेटिंग लगी हुई है। यहाँ पर इस कमर के ड्रेन, इसके अंदर पॉइंट है, और ये ग्रेटिंग एक नाली की तरह, जब पानी इसकी सरफेस में गंदगी होगी वो ओवरफ्लो होकर इसमें जाएगा। जो डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं तो वहाँ यहाँ पर ही कलेक्ट होकर रुक जाएंगे। इसकी मेंटेनेंस में हम साफ़ करते हैं। स्विमिंग पूल के जहाँ स्विमिंग करनी होती है हमें ये तीन चार चीज़ें होती हैं, और दूसरा इसके अलावा यहाँ पर साइडों में लाइटें लगी होती हैं। अगर नाइट के टाइम में हमें स्विमिंग करनी है या इवनिंग में जब अंधेरा हो तो आपका स्विमिंग पूल रोशन होगा। और बाकी जो स्विमिंग पूल का सारा मैकेनिज्म है वो पंप रूम के अंदर होता है। वर्किंग साइकिल ऑफ स्विमिंग पूल सिस्टम, इस डायग्राम की मदद से हम वर्किंग साइकिल समझने की कोशिश करेंगे। स्विमिंग पूल में जो पानी को सर्कुलेट कराता है वो मेन पंप होता है। मेन पंप यहाँ पर तीन लोकेशन से पानी को सक कर रहा है और ये सप्लाई कर रहा है फिल्टर को, और फिल्टर से होता हुआ वापस स्विमिंग पूल में आ रहा है। ये पंप जो सक कर रहा है एक मेन ड्रेन से कर रहा है, दूसरा वैक्यूम इनलेट नोजल कहलाती वहाँ से कर रहा है, तीसरा स्कमर से कर रहा है। मेन ड्रेन हमें स्विमिंग पूल का पानी हमें ड्रेन करना है, या नीचे लेवल पे जो डर्ट डिब्रीज है वहाँ से हम सक्शन करनी है तो मेन ड्रेन वहाँ पे भी यूज़ होती है। नॉर्मल हम मेन ड्रेन के वाल को हम बंद करते हैं। से पानी जो डस्ट पार्टिकल पानी में यहाँ से वैक्यूम होते हैं, ये क्वांटिटी डिपेंड करती है स्विमिंग पूल की कैपेसिटी पर, ये कितनी ये लगेंगे। एक एक से ज़्यादा होते हैं, जितनी कैपेसिटी स्विमिंग पूल की बड़ी नोज़लें लगती हैं। इस वैक्यूम नोजल के साथ हम फ्लेक्सिबल होज पाइप कनेक्ट करते हैं, और फ्लेक्सिबल होज पाइप कनेक्ट होता है मैनुअल या ऑटोमेटिक वैक्यूमर से। वो वैक्यूम बेसिकली ये पंप जब ये सक्शन करेगा तो वो वैक्यूमर इसके साथ कनेक्ट होगा। जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो भी वैक्यूम होकर इस वैक्यूमर लाइन से पंप की तरफ जाएंगे। तो पानी के बीच में जो डस्ट पार्टिकल होंगे ये वैक्यूम होते रहेंगे, और इससे हम फ्लेक्सिबल होज पाइप कनेक्ट करते हैं। वो ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअल भी होता है। और तीसरी चीज़ है, अगर पानी के सरफेस मतलब पानी के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, दरख्तों के पत्ते हैं, थैलियाँ, जो हवा में उड़ती हुई चीज़ें जो पानी के सरफेस के ऊपर होगी, इसमें जब पानी का मेकअप करते हैं वो कुछ ज़्यादा करते हैं, जैसे उस लेवल से ज़्यादा हो तो ऊपर से इस कमर की तरफ जाए। तो इस कमर की तरफ ये ऊपर वाले सरफेस जो पार्टिकल होंगे वो इस कमर से होते हुए पंप की तरफ जाएंगे। जब इस कमर में आएंगे तो इसमें बास्केट होती है। वो डस्ट जो पार्टिकल होते हैं, जो बड़े लेवल के थैलियाँ, पत्ते या दूसरी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर ही रुक जाती हैं। इस कमर एज ए स्टेनर काम करेगा। और ये स्किमर कहीं स्विमिंग पूल के चारों तरफ लगा होता है। किसी स्विमिंग पूल में 2 या 3 4 बास्केटें लगी होती हैं। इसकी नॉर्मल ये इसकी बास्केट को हमें साफ़ करना होता है, मेंटेनेंस करनी होती है, जैसे गंद कचरे को साफ़ करें। अच्छा, इन तीन लोकेशनों से पंप सक्शन करता है और पंप सक्शन करके फ़िल्टर को देता है। इन तीन लोकेशनों से जब पानी सक होकर पंप सक करेगा तो पंप के साथ एक बास्केट लगी होती है। ये बास्केट के अंदर भी एक छानी की टाइप होती है, जो पार्टिकल यहाँ पर नहीं रुके
और इस बास्केट में बड़ी साइज़ के होंगे तो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। इसकी भी हम मेंटेनेंस करके साफ़ करते हैं, वो रिमूव करते हैं। अगर नहीं रिमूव करेंगे तो पंप का प्रेशर हाई हो जाएगा। गेज से भी हम जो प्रेशर गेज लगे होंगे वहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। और बास्केट के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट गिलास टाइप का कवर होता है, इससे भी हम पानी सर्कुलेट हो रहा है वो भी नज़र आता है। पंप सक्शन करके फ़िल्टर की तरफ पानी भेजता है। फ़िल्टर की तरफ भेजेगा, वहाँ मल्टी पोर्ट के ऊपर से पानी क्रॉस होकर फ़िल्टर में जाएगा, ये सैंड फ़िल्टर कहलाता है। जब पानी सैंड फ़िल्टर से क्रॉस होकर ऊपर से जाएगा, डस्ट पार्टिकल फ़िल्टर के ऊपर रुक जाएंगे और पानी नीचे से यहाँ से घूमकर फिर ऊपर जा रहा होता है। जैसे सैंड फ़िल्टर के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो रुक जाएंगे और पानी छानी की तरह स्टेनर फ़िल्टर होता हुआ फिर ऊपर आगे सप्लाई होगा। जब ये फ़िल्टर होगा तो इसके मल्टी पोर्ट के 6 फंक्शन होते हैं, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा वो 6 फंक्शन किस तरह होते हैं और इसको किस तरह हम ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये स्टेनर डर्टी फ़िल्टर डर्टी होता है तो उसको हम ड्रेन करते हैं। फिर स्टेन फ़िल्टर के बाद पानी सप्लाई होता है स्विमिंग पूल की तरफ इनलेट होता है। या इस लोकेशन पे हम जो 5 स्टार होटल होते हैं या स्पेशल लोकेशन होती हैं वहाँ पर हम हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। अगर हमारी बिल्डिंग में बॉयलर लगा होगा तो हम हीट एक्सचेंजर लगाएंगे। अगर बॉयलर नहीं है तो हम दूसरे हॉट वाटर इलेक्ट्रिक हीटर लगाते हैं या गैस हीटर लगाते हैं। ये डिपेंड करता है बिल्डिंग की नौइयत के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से कौन सी चीज़ अवेलेबल है, उस तरह का बिल्डिंग में हीटर लगाया जाता है। हीटर इस वजह से ये लगाते हैं हीट एक्सचेंजर के साथ, जैसे पानी को हमें सर्दियों में गर्म करे और स्विमिंग करने वालों को कंफर्टली स्विमिंग कर सकें और ठंडक महसूस नहीं हो सर्दियों में। अगर गर्मियों में इस लोकेशन पे हीट एक्सचेंजर के साथ हम एसी यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। गर्मियों में एसी यूनिट कनेक्ट करेंगे तो फिर जो ये पानी सर्कुलेट होगा वो ठंडा पानी होगा कंफर्ट जोन बनाने के लिए। नॉर्मल जो स्विमिंग पूल होते हैं वहाँ पर न हीटर कनेक्ट होता है न एसी यूनिट होता है, इसके बगैर यही सेम ही साइकिल होती है। अच्छा, फ़िल्टर से होता हुआ पानी फिर इनटेक वापस इस स्विमिंग पूल में आएगा, मगर एक दफ़ा स्विमिंग पूल के में पानी डालकर इसका लेवल हम मेंटेन करेंगे और फिर यही साइकिल होती रहेगी और पानी ये सर्कुलेट होता रहेगा और फिल्टर के ज़रिए से पानी साफ़ होकर क्रिस्टल होगा। तो इस डायग्राम में मेन पार्ट स्विमिंग पूल के शो किए गए, जैसे यहाँ पर ये पंप दिखाया गया है और ये फ़िल्टर है, मल्टी पोर्ट वाल है। ये एक स्कमर शो किया गया, ये दूसरा स्कमर है। कहीं स्विमिंग पूल में चारों तरफ ग्रेटिंग लगी होती हैं स्कमर की, कहीं पे ये 2 लोकेशन या 3 लोकेशनों पर ये स्कमर लगाए जाते हैं। इसके बाद ये सक्शन नोज़ल है या वैक्यूम नोज़ल है, इसके साथ फ्लेक्सिबल होज कनेक्ट करके हम जो है ऑटोमेटिक पूल क्लीनर ये कनेक्ट कर देते हैं या मैनुअल पूल क्लीनर भी कनेक्ट करते हैं। जिस लोकेशन पे डस्ट पार्टिकल नज़र आते हैं तो मैनुअल में हम उसको क्लीन सक करवाते हैं, या ऑटोमेटिक है तो वो खुद ही करता रहेगा। और उसके बाद ये ब्रश एक शो किया गया क्लीनर, जो डस्ट पार्टिकल है ऑटो वैक्यूम से सक नहीं हो रहे, हम ब्रश वहाँ पर मैनुअल लगाएंगे और ये राड के ज़रिए ब्रश कनेक्ट होता है वहाँ पर, उसको इस ब्रश की मदद से क्लीन करेंगे। फिर ये इस वैक्यूमर के साथ वो सक होकर ये पाइपों के ज़रिए पंप सक करवाता है, फिर फिल्टर से होता हुआ फिर वापस ही स्विमिंग पूल में पानी आता है। यहाँ पर ये हीटर शो किया गया है, अगर पानी को हमें गर्म करना है तो हम यहाँ पर हीटर लगाएंगे, अगर ठंडा करना है तो एसी लगाएंगे। ये 2 टैंक और ये 2 डोजिंग पंप शो किए गए हैं, इसका पानी का पीएच और क्लोरीन मेंटेन करने के लिए, और पानी में इसको डोजिंग केमिकल की डोजिंग करवाते हैं जैसे पीएच और क्लोरीन मेंटेन करें। ये एक स्विमिंग पूल का प्रैक्टिकल रूम है जहाँ पर ये पंप लगे हुए हैं। पंप के साथ जो आपको एक्सप्लेन की थी बास्केट होती है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर होता है और इस बास्केट में डस्ट पार्टिकल जो आते हैं वैक्यूम सक्शन पॉइंट से या स्कमर से या तीसरा मेन ड्रेन से, वो ये हेडर है सक्शन का, यहाँ से आकर बास्केट में जाते। पहले पार्टिकल यहाँ पर कलेक्ट होते हैं, अगर इसको साफ़ करना है तो ऊपर से खोल कर बास्केट को वो डस्ट पार्टिकल को हम साफ़ करते हैं। फिर ये पंप सप्लाई कर रहा होता है, हेडर पे जा रहा है, हेडर से फिर ये
सेंट फिल्टर में जा रहा है। सेंट फिल्टर के साथ ये मल्टी पोर्ट वाल लगे हुए हैं। जैसे ये 3 पंप हैं तो यहाँ पर 3 फिल्टर होंगे। अगर एक पंप होगा तो वो एक फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर और पंप की कैपेसिटी डिपेंड करती है स्विमिंग पूल पे। जैसे ये मल्टी पोर्ट वाल लगा हुआ है, इसमें वाल में मल्टी पोर्ट में जो ड्रेन की लाइन है ये ऊपर जाती हुई ये बैक वाश चैम्बर में जा रही है। किसी स्विमिंग पूल में डायरेक्ट ड्रेन में जाती है। बैक वाश चैम्बर आपको एक्सप्लेन नहीं किया। और साइड टैंक भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया। ये दोनों चीज़ें वहाँ पे लगती है जहाँ आपका स्विमिंग पूल बड़ा हो। ये आगे एक डायग्राम है, मैं आपको वहाँ पर साइड टैंक और बैक वाश चैम्बर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एक प्रैक्टिकल साइकिल है, मगर इसको आप समझना थोड़ा मुश्किल है। जब डायग्राम को आप देखेंगे तो फिर ये समझ सकेंगे। स्विमिंग पूल की वर्किंग साइकिल जो वाटर की सर्कुलेशन साइकिल है, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका था, ये वही सेम ही साइकिल है, मगर यहाँ पर दो चीज़ एडिशन हो गई। एक साइड टैंक, दूसरा बैक वाश चैम्बर। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, साइड टैंक वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल का सिस्टम बड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इस कमर का जो पानी है वो साइड टैंक में जाएगा। फिर साइड टैंक से सक्शन होकर ये पंप के सक्शन हेडर से ये कनेक्ट होगा। ये जैसे यहाँ पर लाइन डायरेक्ट हम पंप में जा रही थी, यहाँ पर पंप की ये मेन लाइन का वाल आप बंद कर दें, यहाँ ये बीच वाली लाइन ना लगाएं। ये साइड टैंक से होता हुआ और फिर ये पंप की तरफ जाता है। साइड टैंक में जो डस्ट पार्टिकल हैं ज़्यादातर यहाँ पर ही कलेक्ट हो जाते हैं। पहली लोकेशन यहाँ पर कलेक्ट हुआ है, दूसरी लोकेशन ये, तीसरा ये बास्केट में, चौथी फ़िल्टर में। तो ज़्यादा ये आपका पानी फ़िल्टर होगा। और साइड टैंक में एक मेकअप लाइन लगी होती है जो स्विमिंग पूल में वाटर लेवल है। तो ऑटो यहाँ पर फुटवॉल मेकअप भी होती है, डायरेक्ट भी मेकअप होती है। तो वो पानी ऑटोमेटिक इसमें मेकअप होता रहा, क्योंकि वाटर कुछ जब यूज़ में होता है या नॉर्मल ये एवापोरेट भी होता है। तो ये मेकअप लाइन में पानी हम मेकअप इसमें डालते, साइड टैंक में जाता रहता है। वो जो भी लेवल इसका स्विमिंग पूल का है वो ऑटोमेटिक मेकअप होता है इसके ज़रिए से। अगर पानी मेकअप हो रहा है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो फिर ये ओवरफ्लो की लाइन बैक वाश चैम्बर में। अगर साइड टैंक को हम ड्रेन करेंगे वो भी बैक वाश चैम्बर में। और फिल्टर से जो पानी ड्रेन होगा वो ड्रेन डायरेक्ट नहीं होगा, वो भी बैक वाश चैम्बर में जाएगा भी। क्योंकि प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हम अपनी लाइनों में ड्रेन करेंगे तो लाइन हमारी वो जॉइंट खुल सकते हैं या लीकेज आ सकती है। इस वजह से बैक वाश चैम्बर में होता है। बैक वाश चैम्बर डायरेक्ट ड्रेन लाइनों के साथ कनेक्ट होता है, फिर वो पानी ड्रेन होता है। ये वही साइकिल है जो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन की थी। ये पानी सर्कुलेट होता रहेगा और वो फिल्टर होता रहेगा। स्विमिंग पूल का रूम है जिसका दूसरा सेक्शन या साइड मैंने दिखाई है। जहाँ पर जो पहले आपको दिखाई थी वहाँ पर इस साइड पे पंप नज़र आ रहे थे और उसके अपोजिट में ये 3 फिल्टर लगे हुए हैं। 3 फिल्टर के साथ ये मल्टी पोर्ट वाल लगे हुए हैं। ये 3 सेंट फिल्टर है। यहाँ पर ये 2 डोजिंग टैंक दिखाई गई हैं और डोजिंग टैंक के डोजिंग ये पंप है। ये केमिकल डोज करते हैं पूल की लाइन में। स्विमिंग पूल में हमें पीएच और क्लोरीन मेंटेन करनी होती है, और मेंटेन करने के लिए डोजिंग पंप की हम सेटिंग टाइमिंग या सेटिंग करते हैं। उस हिसाब से ऑटोमेटिक क्लोरीन जो स्विमिंग पूल की लाइनों में फीड होती है, इसकी मदद से हम वो पीएच और क्लोरीन के वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं। और मल्टी पोर्ट वाल के जो 6 फंक्शन हैं वो किस तरह काम करते हैं। मल्टी पोर्ट वाल के 6 स्टेप होते हैं, और ये हैंडल मल्टी पोर्ट वाल का हम 6 स्टेप पर रोटेट करके सेट कर सकते हैं। 6 स्टेप 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मगर एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, और जो मल्टी पोर्ट वाल के ऊपर भी लगती है, जब भी हम किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हम वाल के हैंडल को रोटेट करेंगे तो हमें पंप को, इसका जो पंप है उसको पावर ऑफ करना है, फिर इसको रोटेट करना है। अगर पावर ऑफ नहीं करेंगे और रोटेट करेंगे तो पंप और लाइनों को नुकसान होने का चांस है। ये चीज़ इस पंप मल्टी पोर्ट वाल के ऊपर भी लिखी हुई है। जब भी आप इसको रोटेट करें तो पंप को बंद करें। अच्छा, मल्टी पोर्ट वाल में एक ये साइड गिलास शो किया गया था, शो होता है, जिसमें आप पानी की फिज़िकल देख सकते हैं। तो पानी कितना साफ़ है और डर्टी है वो इस गिलास से आपको नज़र आता है। अच्छा, मल्टी पोर्ट वाल की पोजीशन 1 जिसको हम क्लोज वाल, अगर इसको हम सेट करेंगे क्लोज वाल पे, तो क्लोज वाल का मकसद ये है, तो अगर आप स्विमिंग पूल को बंद कर दिया तो इसका वाल क्लोज में रखेंगे।
क्लोज में रखेंगे तो आप ना सर्कुलेट होगा ना वेस्ट होगा, पानी वो जिस लोकेशन पे वहाँ पर स्टॉप या लॉक हो जाएगा। दूसरी पोजीशन है वेस्ट पोजीशन। अगर आपने हैंडल वेस्ट पोजीशन पे रोटेट करके सेट किया हुआ है, वेस्ट पोजीशन पे हम मल्टीपोर्ट वाल को सेट करते हैं, उस टाइम सेट करते हैं जब हमें स्विमिंग पूल हम समझते हैं तो ज़्यादा गंदा पानी है, या स्विमिंग पूल के पानी को हम ड्रेन करते हैं तो वो पंप से डिस्चार्ज होकर डायरेक्ट ये सीवर या ड्रेन में जाता है, या वेस्ट टैंक में चला जाता है, या बैक वाश चैम्बर में, जो भी आपका सिस्टम वहाँ पर लगा हो वहाँ पर पानी ड्रेन हो जाएगा, फ़िल्टर में नहीं जाएगा। जब हमें स्विमिंग पूल का पानी ड्रेन करता है तो फिर इस वेस्ट पोजीशन में हम मल्टीपोर्ट वाल को सेट करेंगे। पोजीशन 3 को हम फ़िल्टर पोजीशन कहते हैं। जब पानी स्विमिंग पूल से सक होता हुआ पंप के ज़रिए सैंड फिल्टर की तरफ आता है तो मल्टीपोर्ट वाल ऊपर वाली लोकेशन से पानी को सप्लाई करेगा, और पानी सैंड से क्रॉस होता हुआ नीचे वाले पोजीशन से, या इसको हम डिफ्यूज़र कहते हैं, इस डिफ्यूज़र की लाइन से होता हुआ वापस स्विमिंग पूल में जाएगा। जब पानी ये ऊपर से आएगा तो ये सैंड नज़र आ रही है, इस सैंड के लेवल पे जो डस्ट पार्टिकल है वो रुक जाएंगे, सैंड उनको रोक देगी, और पानी ये नीचे आएगा और वो फिल्टर होता हुआ वापस इस लाइन से मल्टीपोर्ट से फिर स्विमिंग पूल की तरफ जाएगा। ये फ़िल्टर पोजीशन में पानी, इस पोजीशन में पानी फ़िल्टर होता है। और फोर्थ पोजीशन है बैक वाश पोजीशन। बैक वाश पोजीशन में जब पंप से पानी सप्लाई मल्टीपोर्ट में आएगा, हमने वाल को बैक वाश पोजीशन पे सेट किया है, तो पहले ये ऊपर से पानी जा रहा था, अब जो फ़िल्टर पोजीशन में, अब बैक वाश में पानी ये ऊपर से नहीं जाएगा, नीचे से जाएगा। डिफ्यूज़र वाली लोकेशन से पानी मल्टीपोर्ट से नीचे से जाएगा और नीचे से ऊपर की तरफ पानी मूव होगा। जब नीचे से ऊपर की तरफ पानी मूव होगा तो जो ऊपर वाले सरफेस में डस्ट पार्टिकल्स है वो उठेंगे ऊपर, और ये ऊपर वाली ये सक्शन लाइन बन जाएगी। यहाँ से डस्ट पार्टिकल मल्टीपोर्ट वाल के ज़रिए मूव होकर वो ड्रेन होंगे और स्विमिंग पूल की तरफ नहीं जाएंगे। जो इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल थे वो सारे ऊपर डिस्चार्ज होकर सीवर में जाएंगे। बैक वाश फोर्थ पोजीशन के बाद रिंस पोजीशन आती है, फिफ्थ पोजीशन। इस पोजीशन में हम मल्टीपोर्ट वाल को सेट करते हैं, वो आधे मिनट या कुछ सेकंडों के लिए इस पोजीशन में हम सेट करके चलाते हैं। इस पोजीशन में वाटर फिर ऊपर वाली लेवल से आएगा और नीचे की तरफ वाटर मूव होगा, क्योंकि इन सैंड के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल मिक्स हो गए या थोड़ा बहुत जो कचरा रह रहा है वो डिफ्यूज़र के ज़रिए से वापस ऊपर से जाएगा और नीचे आएगा और वो भी ड्रेन होगा। इस पहले बैक वाश में जो गन साफ़ हो गया और फिल्टर पोजीशन में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो रिंस पोजीशन में वो साफ़ हो जाता है। रिंस पोजीशन में हम इसको थोड़ा टाइम चलाते हैं। उसके बाद आता है छठी पोजीशन, जिसे हमें रीसर्कुलेशन पोजीशन बोलते हैं। रीसर्कुलेशन पोजीशन में जब मल्टीपोर्ट वाल को सेट करेंगे, पंप पानी डिस्चार्ज होकर मल्टीपोर्ट वाल में आएगा तो वो डायरेक्ट पूल की तरफ ही रीसर्किल होगा, माना रोटेट होगा, उसकी डायरेक्शन स्विमिंग पूल की सप्लाई की तरफ होगी। इस वजह से ये सप्लाई की तरफ हमें इस पोजीशन में रखते हैं। जब हम समझते हैं तो पानी हमारा साफ़ हो गया है, क्रिस्टल हो गया है और हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेनर से हम पानी कंटिन्यूस क्रॉस होते रहेगा तब स्टेनर दायरा पंप चलेगा तो स्टेनर से प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है। प्रेशर ज़्यादा की वजह से पंप के एम्पेयर या लोड पंप पे ज़्यादा होता है, तो वो हम एनर्जी सेविंग करने के लिए इस पोजीशन में रीसर्कुलेशन में रखते हैं, अगर जब समझते हैं तो हमारा पानी साफ़ हो गया है या फ़िल्टर हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्विमिंग पूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है और इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मालूम करनी है तो आप कमेंट में अपना सवाल कर सकते हो। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।